उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से 3 पदों के लिए वैकेंसी आई जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो गया है। इसकी जो वेबसाइट है वो है वेबसाइट upbpb.gov.in। यहाँ पे आप जाएंगे तो उसमें नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। ये वेबसाइट है, इसका पहला आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन सूचना विज्ञप्ति जो है वो आपकी आई हुई है। ये आपका इसमें डेट वगैरह आ चुका है कि 1 जून से ये स्टार्ट हुआ है। इसका लास्ट डेट क्या है और कब इसके आवेदन शुल्क वगैरह कैसे जमा करने हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग है। इसके अलावा मार्च में ही इसका डिटेल में नोटिफिकेशन आ चुका था, चूंकि डेट आपकी एक्सटेंड हुई थी। तो ये 3 वैकेंसी की है। तो जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं। इसकी जो फी है वो 400 रुपीज है और जो इसमें एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम जो है आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी, यानी 1 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2000 तक के बीच में जो जन्मा होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और जो आरक्षण के नियम है वो अलग है। ऑनलाइन आरंभ होने की जो तिथि दी है वो 1 जून है। लास्ट डेट जो आपकी है 15 जुलाई है। हॉल टिकट और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो भी होगा वो आपको अपडेट कर देगा, तो आप वेबसाइट को देखते रहिएगा। तो एग्जाम इसका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। अच्छा, फॉर्म को जो अप्लाई करेंगे आप, तो इसका जो पेज 15 है उसमें आप देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो इसका ये है, इसमें पेज 15 पे आप चले जाइएगा तो वहां पे डिटेल दिया हुआ है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसकी डिटेलिंग इसमें ब्रीफिंग है। ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना के बाद ये हो जाएगा और ये 15 पे आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है। इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप यानी 3 स्टेप्स में आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके लिए फोटो की साइज क्या होगी, सब कुछ सारी डिटेल इसमें दी हुई है। जो हमारा पहला पद है वो है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, यानी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल समूह ग, जो कि हमारे आशुलिपिक के लिए है और यह सिर्फ और सिर्फ हिंदी आशुलिपिक के लिए है। कुल 295 पोस्ट हैं, 295 पोस्ट। और जिसका वेतनमान है वो लेवल 6 का है, यानी जो बेसिक है आपका वो 35,400 रुपए होगा। इस पे जो टीए, डीए, एचआरए, जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस होंगे वो आपके अलग से लग जाएंगे। तो बेसिक आपका जो है 35,400 रुपए रहेगा। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सबसे मेन है आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन चाहिए आपको या उसके समकक्ष होना चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम जो होनी चाहिए आपकी वो हिंदी की होनी चाहिए, प्लस 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए। और ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में होगा यानी मंगल में होगा। आशुलिपिक जो आपका होगा वो 80 वर्ड्स पर मिनट का होगा। यानी पहला आपका ये है क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन या समकक्ष। दूसरा आपका टाइपिंग स्पीड है हिंदी और इंग्लिश की। तीसरी आपकी है 80 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी आशुलिपि आपको आनी चाहिए। और चौथा आपका है ओ लेवल या इसके समकक्ष आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी डिग्री वैलिड है, कौन सी नहीं वैलिड है। तो आप इस जब नोटिफिकेशन में जाएंगे तो इसके पेज नंबर 22 में डिटेल्स में दिया हुआ है। ये यहां पर ये देखिएगा आप इसमें से देख लीजिए कि आपके पास जो डिग्री है अभी उसका क्राइटेरिया क्या है। डिटेलिंग में दिया हुआ है कौन सी डिग्री जो है वैलिड है, ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन सी डिग्री है। अब जो इसका जो एग्जाम है, एग्जाम का पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम आपका जो है इसमें 400 नंबर के हैं। 100 नंबर का होगा आपका सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से आएगा। दूसरा आपका जो है सामान्य जानकारी और सामयिक विषय से आएगा। तीसरा आपका है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। और चौथा आपका है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ये 100 अंक के चारों एग्जाम होंगे। इसका जो डिटेल है वो पेज नंबर 19 पे यहां दिया हुआ है। इसको बाइफरकेट किया हुआ है कि अगर जो पहला हमारा है तो उसमें क्या क्या सिलेबस है उसका। तो ये पूरा सिलेबस आप इसमें से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो पास होने के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो क्राइटेरिया है कि प्रत्येक विषय में आपका 35% अंक होना चाहिए और कुल जो है 40% से कम नहीं होना चाहिए। ये कम से कम क्राइटेरिया है। बाकी जो है बोर्ड निर्णय करेगा कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो कितने लोग, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया आपका है पास होने का। इसके बाद बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितना आपका जो है मेरिट जाएगा, कितने पे वो बुलाएंगे या कॉल करेंगे। दूसरा हमारा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद का। ये समूह की भी ग्रुप सी वैकेंसी है। 624 पोस्ट है इसमें। ये लेवल 5 की है। बेसिक इसका जो है वो 29,200 होगा, प्लस डीए, एचआरए, टीए और जो भी अलाउंसेस होंगे एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जो उसका रूल होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अब ये पुलिस की वैकेंसी है तो कुछ एक्स्ट्रा जैसे वर्दी अलाउंसेस या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं इसमें। इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो आपकी है स्नातक या समकक्ष।
टंकड़ गति इसमें 25 पर मिनट हिंदी के लिए है, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए है, और ओ लेवल या इसके समकक्ष आपका होना चाहिए। और जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल सेम है जो हमारा उसके लिए था, एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह के लिए है, 358 पोस्ट है, इसका भी बेसिक 29,200 है, बाकी अलाउंसेस वही सेम रहेंगे। इसमें जो है कंडीशन है कि जो जिसके पास कॉमर्स की डिग्री होगी वही इसको अप्लाई कर सकता है, यानी वाणिज्य में स्नातक या लेखा शास्त्र में परास्नातक या समकक्ष। तो मैंडेटरी है आपके लिए वाणिज्य, कॉमर्स मैंडेटरी है। दूसरा, कम से कम जो है 15 वर्ड्स पर मिनट के आपको हिंदी टंकड़ गति आनी चाहिए, और तीसरा ओ लेवल या इसके समकक्ष होना चाहिए। अब जो विशेष बात है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए उनका स्नातक है, वो किस दिन को, अभी मान लीजिए उन्होंने अप्लाई किया है, उनका रिजल्ट अवेटेड है, या इस तरह की बातें हैं, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा है, टिप्पणी में स्पष्ट रूप से पेज नंबर 5 पे दिया गया है, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अपेक्षित शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए आपके पास। यानी वो जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट्स है, वो आपके पास, जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो आपकी है 15 जुलाई। 15 जुलाई तक आपके पास ये होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ये देखिए स्पष्ट रूप से टिप्पणी में यहां मेंशन किया हुआ है। अब जो अधिमान अर्हताएं हैं वो 3.3 पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 6 पे हैं। उसमें यह है कि मान लीजिए अगर दो लोगों का अंक समान रहता है तो किसको जो है प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आप पेज नंबर 6 पे जाएंगे तो यहां आप देख लेंगे। ये हमारा जो अधिमान अर्हताएं हैं, जिसके पास डोएक या नील की डिग्री होगी उसको थोड़ा दिया जाएगा वरीयता, जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो है ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट होगा उसको दिया जाएगा, कम से कम 2 वर्ष जिसने सेवा किया हो प्रदेश सेना में उसको दिया जाएगा, और जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा बी लेवल का उसको दिया जाएगा। तो ये हो गया आपके प्रेफरेंसेस। आरक्षण के लिए आपका पेज नंबर 11 और 12 में डिटेल में दिया गया है, आप उसको वहां से देख लेंगे। और ये जो आरक्षण है ये सिर्फ यूपी के लोगों के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं है। जो भी आरक्षण आएगा वो यूपी के जो लोग हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनके लिए ही एलिजिबल होगा। अच्छा, इसमें कुछ चूंकि पुलिस की वैकेंसी तो शारीरिक मानदंड भी होते हैं, उसकी परीक्षा के रिगार्डिंग जो है पेज नंबर 8 और 9 में डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, चूंकि फॉर्म भरते समय इसमें साफ साफ इन्होंने कहा हुआ है कि फॉर्म में आपको दोबारा एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो वो फाइनल हो जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत ध्यान से भरेंगे, वरना आपके 400 रुपए का जो है नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से फॉर्म भरिएगा। हालांकि इसके पहले भी वैकेंसी आई थी यूपी से, जिसमें उन्होंने बोला था कि बाद में करेक्शन नहीं होगा, लेकिन 10 दिन के बाद लगभग जो है लास्ट डेट के 2 या 3 दिन पहले जो है उन्होंने अलाउ कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये सारा निर्णय बोर्ड का होगा, हो सकता है वो अलाउ कर दें। तो अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई या आपने सबमिट कर दिया है तो दूसरी बार आप फॉर्म जो है लास्ट डेट के 4 या 5 दिन पहले भरिएगा। हो सकता है कोई अपडेट आ जाए या इस तरह की बात आ जाए कि हाँ आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी इसका जो ये हेल्प डेस्क नंबर है, ये आपका नंबर है 02262337901। ईमेल आपका है upprbsi2021@onlineapplicationform.org। टाइमिंग इसकी है 9 AM to 6 PM और मंडे टू सैटरडे। तो ये चूंकि अच्छी वैकेंसी है और हिंदी शॉर्टहैंड के लिए जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूपी में, एसआई लेवल की वैकेंसी है, तो प्लीज आप लोग जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा, हिंदी शॉर्टहैंड वाले स्पेशली। थैंक यू। और भी जो इससे संबंधित जो भी जो अपडेट्स होगा या मुझे कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा। बाकी आप इसकी वेबसाइट जरूर विजिट करते रहिएगा। ये आपकी जो वेबसाइट है uppbbp.gov.in, इसमें सारी डिटेल दी हुई है, तो आप यहां से आपको जो भी जानकारी लेनी है आप यहां से जानकारी इसकी ले सकते हैं। थैंक यू। जो मैंने यहां वेबसाइट बताया था आपको, ये UPBPB, इसमें एक P मिसिंग है। जो राइट वेबसाइट है वो ये है uppbpb.gov.in। इसमें जो ऊपर ही नोटिफिकेशन आ रहा है आपका, जो 1 जून को आया हुआ है, उससे आप क्लिक कर लेंगे। इसमें आपकी डिटेल्स दी हुई है, और जो नोटिफिकेशन, ये सब करंट नोटिफिकेशन हैं, ये पहला आपका हो जाएगा जिसमें डिटेल है। और जो डिटेल में मार्च में नोटिफिकेशन आया था वो ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। तो ये ऑलरेडी मेरे डाउनलोडेड है, 31 पेजेस का है, ये डिटेल्ड है। तो यहां से आप जो मैंने आपको बताया है, इस पेज पे दिया है, इस पेज पे दिया है डिटेल्स में, उसको आप देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।